हेलो दोस्तों, आपका जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। मैं रंजय कुमार आज आपको लेकर के 10 ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है। एक नंबर लिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर के बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, ऐसा हमारे बिहार बोर्ड में जो परीक्षा हुआ है 11 से लेकर के 2023 तक, ऐसा बहुत सारे प्रश्न किया गया है क्वेश्चन बैंक में। मैं इस सवाल को बता देता हूं, इसके आधार पर आप अपने क्वेश्चन बैंक का एक एक सवाल खोज खोज करके बना लेना है, ठीक है। और नहीं बने तो फिर से हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए सवाल को देखते हैं। ये एलएचएस है, एक क्या है आरएचएस। तो एलएचएस ले लिया, कोसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा। आइए अब बराबर चलते हैं। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है मैंने लिख दिया है, बताइए 1 का होता है साइन थीटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 साइन थीटा माइनस, देखो क्या कॉट का कोई फॉर्मूला है जो वो कोस बटा साइन में हो। तो बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बटा का होता है साइन थीटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर से समझो बाबू, कोसेक थीटा बराबर का होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस का माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, बराबर। अब इसका भी इनका घटाव कर लीजिए। तो नीचे बाबू सेम सेम है तो बताइए क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा साइन थीटा। चलिए अब आप इसका भीम का घटाव कीजिएगा तो साइन से साइन है, साइन से साइन सेम सेम है, तो ऊपर तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, यानी 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस कॉस थीटा तो कॉस थीटा। चलिए ऊपर क्या है स्क्वायर, तो चलिए स्क्वायर कर दिया। अब आप ही बताइए 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या है स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या है स्क्वायर। तो आप भी कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। चलिए बाटा में चलिए। अब साइन थीटा पर भी क्या है स्क्वायर, तो चलिए यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर का हो गया थीटा हो गया। आगे बढ़िए, करे कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था तो 1 माइनस कॉस थीटा का कर दिया स्क्वायर कर दिया। साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये कब बार है 2 बार, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 बार हो गया, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा आपका 1 बार हो गया। कब बार हो गया 2 बार हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया है, बताओ क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या यदि मैं इस पर 1 पर स्क्वायर कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं बनेगा। ताकि मैं 1 पर स्क्वायर कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आइए 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ नीचे किसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक प्लस में एक किस में माइनस में। तो ले लीजिए 1 प्लस का हो जाएगा कोस थीटा। अब बताओ एक बार माइनस में तो 1 माइनस कोस थीटा। जरा देखिएगा ये दोनों माइनस वाला है तो कट गया, तो बोलो क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। देखिए हमारा आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया, आ गया नो। तो आपको नीचे लिख देना है एलएचएस बराबर कौची आरएचएस, यानी आपका क्या हो गया ये सिद्ध हो गया। चलिए आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताइए। अब अगला सवाल मैं आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं,
बोर्ड पे उतार दिए हैं। आइए देखिए क्या कर रहा है। ये LHS है और ये क्या है, RHS है। हमको LHS को बना के RHS लाना है। तो LHS लिख दिया cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा कौची cos A, यानी cos A बटा 1 प्लस साइन A, फिर से 1 प्लस साइन A बटा कौची cos A। तो अभी दोनों का पहले भीम का जोड़ करना है। क्या करना है, भीम का जोड़। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो आप उसको क्या करते हो, गुना ही करते हो। तो चलो इन दोनों को गुना कर दो, यानी गुना करोगे तो 1 प्लस साइन ए, गुना का मतलब हो गया इनटू यहां पे cos ए। चलिए गुना हो गया। आइए ध्यान से देखिए, जब आप 1 प्लस साइन ए से भाग कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का हो गया खत्म। तो खाली का बचा cos ए। तो cos ए में cos ए से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो गया, प्लस का प्लस। अब cos ए से cos ए बाऊ का हो गया खत्म, का बचा 1 प्लस साइन ए। तो इस 1 प्लस साइन ए से आपको 1 प्लस साइन ए में क्या करना होता है, गुना। तो देखो एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यानी आपका हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब हमको नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अब ऊपर देखिए क्या करना है, cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर रहने दीजिए प्लस। बोलिए किसका फॉर्मूला है बताइए। तो a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कहता है 2ab। चलो उस पर सजा दीजिए। तो बोलो a के मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b के मान क्या है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। a स्क्वायर प्लस का हो गया b स्क्वायर प्लस 2 गुने a के मान क्या है 1, b के मान क्या है साइन ए हो गया, बट्टा हमारा क्या देख लीजिए 1 प्लस क्या है तो साइन ए। चलिए इनटू क्या है बाबू cos ए। अब देखो, अब cos स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 लिख दीजिए। अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, अब प्लस 2 में 1 से करोगे 2 और 2 में साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटा चलिए 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है हमारा cos ए। इधर चलिए एगो एगो कब हो गया 2 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 2 साइन ए, अब बटा हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए इनटू क्या है तो cos ए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो तो दोनों में 2 2 कॉमन है, तो कॉमन को निकाल दो तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या बचा निकल गया तो 1, अब प्लस 2 निकल गया तो क्या बचा तो साइन ए, बटा में हमारा क्या है 1 प्लस क्या है तो 1 प्लस क्या है साइन ए इंटू क्या है बाबू cos ए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बाबू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो गया खत्म हो गया। अब देखिए 2 यहां पर इंटू है तो गुना, ऊपर का बचा 1 नीचे का बचा cos ए। चलो 2 का 2 हो गया, 1 बटा cos देखोगे किसका फॉर्मूला है 1 बटा cos किसका है सेक का, तो यहां पर लिख दीजिए सेक। चलिए क्या है a तो a, तो देखो वो सेक ए लाना था, यानी 2 सेक ए लाना था, 2 सेक ए हमारा आ गया, यानी LHS बराबर का हो गया RHS हो गया। तो यहां पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, आप इस सवाल को अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए